आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। जय मां चंडी, जय शंकर। आप लोग सुने होंगे बहुत जगह पे कि ये साधना कर लीजिए या फिर ये अनुष्ठान कर लीजिए, आपका ये होगा, वो हो जाएगा, ये सिद्धि मिल जाएगी, वो सिद्धि मिल जाएगी। पर कभी आपने सोचा है कि साधना किस तरह किया जाता है, किस तरह से हम कोई अनुष्ठान करते हैं, किस तरह से देवी देवताओं का आवाहन स्थापन और उनका साधना किया जाता है, किस तरह से उनको साधित किया जाता है, उस तरह से आप कोई भी सोचे हैं? किसी को सोचने का नहीं है, क्योंकि सब लोग अपने ही में मग्न हो रहते हैं। तो मैं आप सभी को आज बताने वाला हूँ किस तरह से साधना किया जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो साधना को 15 विधि से यानी कि 15 स्टेप से किया जाता है। साधना का जो स्टेप है वो 15 स्टेप है, उस 15 स्टेप में से किया जाता है। किसी भी चीज़ को प्रोसेस में करने को साधना या तंत्र कहते हैं। तंत्र अर्थात कोई भी चीज़ को प्रोसेस में करना और उस प्रोसेस में सक्सेस होना को साधना कहा जाता है। यानी कि ऐसा प्रोसेस जिसमें हमको गारंटी है कि हम इसमें सक्सेस होंगे, तो उसे ही साधना कहा जाता है। जिस तरह से कोई खाने की चीज़ को एकदम उसके जिस तरह से उसे बनाया जाता है, उस प्रोसेस से बनाने के बाद हमको अच्छा लगता है, उसी तरह से साधना में बहुत नियम से यानी कि बहुत नियम से और कानून से और अपने भक्ति से करने से ही देवताओं की सिद्धि तथा उनका आशीर्वाद प्राप्त होता है। तो अब जानते हैं कि किस तरह से हम साधना आरंभ करें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला स्टेप है साधना करने के लिए, वो है देव स्थापना यानी कि देवताओं का स्थापना। दूसरा स्टेप है संकल्प। तीसरा स्टेप है गणपति पूजन। चौथा स्टेप है गुरु का पूजन। पांचवा है देव पूजन। छठवां है आसन बंधन। सातवां है दिग्बंधन। आठवां है कवच लगाना। नौवां है जो आप जाप करते हैं ना, उस माला का पूजा। 10वां है ध्यान। 11वां है जप। 12वां जप समर्पण। 13वां जो है वो भोग और आरती, जिस देवी देवताओं का आप पूजा करते हैं उनकी आरती तो स्तुति करते हैं, वो ही 14 नंबर का स्टेप है। और 15वां है क्षमा याचना। तो इसमें जो कहा गया है पहले स्टेप से मैं आपको बता देव स्थापना यानी कि आप जो जिस देवी देवताओं को पूजा करेंगे उनका स्थापना, अगर वो आपके घर में पहले से वो स्थापना है तो आपको ये करने का ज़रूरत नहीं है। तो दूसरा स्टेप है संकल्प। जितने दिन का साधना है पर जितना जप करना चाहते हैं उसका संकल्प लेना। तीसरा है गणपति पूजन। सर्व रूप में पहले गणपति का पूजन किया जाता है सारे अनुष्ठानों में, इसी तरह से गणपति का पूजन। फिर चौथा है गुरु पूजन और उनका आज्ञा। तो गुरु को आप पूजा कीजिएगा 4 नंबर स्टेप में और उनसे आज्ञा लीजिएगा। 5वां है देव पूजन। गुरु को पूजा करने के बाद फिर आपने जो देवी देवताओं को बैठाया होगा उनका पूजन कीजिएगा। फिर 6वां है आसन बंधन। आप जब देवी देवताओं को पूजा खत्म कीजिएगा फिर आपका आसन बंधन करना होगा ताकि आपको सुरक्षा मिल सके। तो आपका आसन बंधन हो गया। फिर 7वां है दिग्बंधन यानी कि आपके चारों दिशाओं को बंधन करना ताकि आपको कोई भी चीज़ साधना से हिला ना सके, तो ये है दिग्बंधन। 8वां है कवच लगाना। कवच लगाना का इसमें ये प्रावधान है कि आपका शरीर के सुरक्षा के लिए कवच का लगाना जरूरी होता है, तो 8वां है कवच लगाना। 9वां है आपका जप माला पूजा यानी कि आप जब तक उस संस्कारित माला को पूजा नहीं करते या फिर उससे प्रार्थना नहीं करते तो वो आपको पूर्ण फल नहीं देता है, इसीलिए आपको जप का माला पूजा किया जाता है। जो संस्कारित माला आपसे जिस तरह से जप करते हैं उसको पूजा किया जाता है। 10वां है ध्यान। जब जप माला पूजा हो जाएगा तब देवताओं का ध्यान करके ही उनका जप शुरू किया जाता है। तो आप अगर दुर्गा माता की पूजा करते हैं, दुर्गा माता का दुर्गा सप्तशती में दिया गया कोई ध्यान लीजिए, या फिर गणेश जी का पूजा करते हैं तो गणेश का साधना करते हैं तो उनका ध्यान कीजिए। उसके बाद करते हैं जप। जप जो है वो ध्यान से थोड़ा सा अलग है, यानी कि जो आप ध्यान करेंगे वो ध्यान करने के बाद ही आप अपने मन में ध्यान करते हुए जप करना पड़ता है। ये है 10वां और 11 श्लोक का सामंजस्य।
दोनों ही अंगांगी से जुड़े हुए हैं, दोनों के छोड़कर कोई साधना सफल नहीं होता। तो जप और ध्यान बहुत ज़रूरी है कोई साधक के लिए। फिर आता है जप समर्पण। आप जितना जप किए होंगे, जितना संकल्प लेंगे, उस जप का समर्पण किया जाता है। अगर माता जो देवी हुई तो उनके लेफ्ट हैंड में, और अगर वो देव हुए तो उनके राइट हैंड में। तो जब समर्पण होता है उसके बाद उनको यानी देवी देवताओं को भोग और उनका आरती उतारा जाए। भोग इधर बोला गया है, जो भोग है वो बलि है। तो पहले आप भोग दे देंगे जिस पूजा में कैसे जो किए होंगे, गुरु पूजन के बाद जो देव पूजन किए होंगे उसमें आप भोग दे देंगे। इसके बाद जो होता है बलि प्रोक्षण होता है। इसमें जो भोग बताया गया है वो है बलि प्रोक्षण। तो उसके भोग के बाद आरती करेंगे, उसके बाद स्तुति करेंगे। जो देवी देवताओं का आरती के बाद आप स्तुति करेंगे, इससे देवी देवता ज़्यादा जल्द प्रसन्न होकर आपको सिद्धि और आप उनका आशीर्वाद प्रदान करें। स्तुति करने के बाद आपको क्षमा याचना करना होगा। जो आप जितने भी किए हैं, अगर हमसे कोई गलती हो गई है हमको क्षमा कर दें। तो ये है साधनाओं का विधि। जो भी साधना होगा, देवी देवताओं का जो भी साधना होगा, जो दक्षिण मार्ग में वैदिक साधना होगा, उसमें ये प्रयोग होगा। तामसिक और राजसिक साधना थोड़ा अलग रहता है, क्योंकि उसमें थोड़ा सा चेंज होता है कुछ टाइम पे। और जो राजसिक साधना होते हैं, मैं फिर भी बता दे रहा हूँ, जो राजसिक साधना होते हैं तो ध्यान के बाद उनका मुद्रा आता है। जो ध्यान होता है उसके बाद उनका मुद्रा आता है, जो मुद्रा दिखाया जाता है उस मुद्रा होता है। तो मुद्रा के बाद फिर जप किया जाता है। तो ये है राजसिक साधना का थोड़ा चेंज। मैं तामसिक नहीं बताऊँगा, क्योंकि मैं कभी तामसिक साधना करता भी नहीं हूँ, ना ही देता हूँ। ओनली मैं सात्विक साधना करता हूँ। और कुछ जगह पे जो ज़्यादा ज़रूरी होता है, माता चंडिका का जो पूजन होता है, तो उस तरह की साधनाओं में मैं थोड़ा सा राजसिक प्रयोग भी कर लेता हूं। तो आज के लिए इतना ही। आप सभी लोगों को अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अगर कोई क्वेश्चन पूछना हो तो मुझे कमेंट में ज़रूर पूछिएगा। तो आज के लिए इतना ही। जय माँ चंडी, जय शंकर। माँ आप सभी लोगों को खुश रखे और आपके घर में रंगत और उमंगत बनी रहे, और आप सभी लोग इस कोरोना नामक महाबीमारी से दूर रहें। जय माँ चंडी, जय शंकर।